नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ खबरीलाल में। जैसे कि साथियों, आज हम मौजूद हैं सकरघटा गांव में। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे सचिन पायलट जी उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण करके गए हैं। उसी के बारे में हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ के मंच से वो घोषणाएं करके गए हैं या फिर क्या कुछ यहाँ के जो किसान हैं उनसे बातचीत करके गए हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सर भाई अभी सचिन पायलट जी कुछ देर पहले यहाँ पे आए हैं, क्या जी। कुछ कह के गए हैं? देखो, पायलट साहब का मैसेज तो सीधा ही है कि किसानों के हित में जो सरकार काम करेगी हम्म, उस सरकार को जनता पसंद करेगी। हम्म, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए किसी भी तरीके की। देश के अंदर जो माहौल है अराजकता का, उन्होंने वो भी बताया। बीजेपी सरकार की नीति भी बताई कि जो धर्म के नाम पे या जातियों के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। पायलट साहब का एक ही मैसेज है, सारे भाई, सारी जाति, सारे धर्म मिल करके और देश हित में काम करें, विचारधारा के साथ जोड़ करके काम करें। चाहे वो बीजेपी के विचारधारा से हो चाहे कांग्रेस के, जो अच्छा काम करेगा पब्लिक उसी को ज़्यादा महत्व देगी। पायलट साहब विचारधारा का की बात आप कर रहे हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी में आपस में ही सहमत नहीं बनता है? जैसे कि अब बात कर ले अशोक गहलोत जी के बारे में, आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, अभी मानेकसर कांड को बार बार दोहरा रहे, क्या कारण है? देखो, शीर्षस्थ जो नेतृत्व होता है ना, हम्म, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो अपन एक पर्टिकुलर घर पे ही घटा लेते हैं। मान लो मैं एक हाउस का मालिक हूँ, हम्म, तो मैं मेरे परिवार के सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। हम्म, और ये तो बेसिक सी चीज़ है, जब अपन 5 से 7 लोगों के हम्म, परिवार को हैंडल नहीं कर सकते, हम्म, 8 करोड़ जनता को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। सबके अलग अलग विचार होते हैं, कोई किसी तरीके से काम करना चाहता है, कोई किसी विचारधारा के और किसी अलग विजन के लेवल से लेकर काम करता है। हो सकता है सब लोगों का रास्ता अलग अलग हो, लेकिन मंजिल सबकी एक ही हो सकती है। हम्म। तो ये तो परिवार का मामला है उनका, कांग्रेस पार्टी का मामला है। परिवार का मामला आप बता रहे हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि अशोक गहलोत जी आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं? अभी उन्होंने एक टिप्पणी करी, 100 विधायकों में से मैं किसी को भी सीएम बना दूंगा, उन 100 विधायकों में से, पर पायलट साहब को मैं सीएम बनने दूंगा। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा स्टेटमेंट तो हमने तो नहीं सुना, खैर हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं। हम्म, तो जो गहलोत साहब ने खुल के ये बोला हो हम्म, कि मैं पायलट को सीएम नहीं बनने दूंगा, हम्म। क्योंकि गहलोत साहब से भी अपन परिचित हैं और पायलट साहब से भी परिचित हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी ने अभी कुछ समय पहले पायलट साहब के ऊपर टिप्पणी करी थी कि वो अपनी विधानसभा टोंक विधानसभा में कम इसलिए नजर आते हैं क्योंकि यदि वो धूप में निकलेंगे तो काले पड़ जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, संघर्षशील नेता मैं मानता हूँ हनुमान जी हैं, हम्म, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, और हनुमान जी बेबाक भी हैं। हम्म, और जो इंसान जितना ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंटेबल होता है ना, हम्म, जो लोगों के लिए मदद करता है, लोगों के लिए लड़ता है, वो बोल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी का विरोध नहीं करता, हनुमान जी की कार्यशैली मेरे को भी पसंद आती है, क्योंकि वो लड़ता है। बिल्कुल। पायलट साहब भी लड़ते हैं। अब पायलट साहब का दायरा है ना, वो एक स्टेट का नहीं रहा। प्रॉब्लम्स ये है कि पायलट साहब अब एक लीडर हैं, वो नेशनल लेवल के लीडर हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले बाहरी राज्यों में चुनाव थे, वहाँ भी स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें देखा हाँ, गया था। और उसका उदाहरण है ना, सारे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि पायलट साहब जहाँ भी जाते हैं ना, किसी भी स्टेट में जाएँ, किसी भी कौम के स्टेट में जाएँ या किसी भी धर्म की स्टेट में जाएँ ना, वहाँ वहाँ उनका संदेश एक ही जाता है कि वो हम हमेशा सबको जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं करते। और उनसे इसीलिए प्रेरित हैं हम लोग, तो 4 चीज़ें पसंद आती है कि धैर्य रखो, संयम तुम्हारे पास ज़रूरी है, भाषा तुम्हारी सुसज्जित होनी चाहिए, किसी का टिप्पणी करनी है मर्यादित भाषा में करो, और मेहनत करो सीधी सीधे। उस संघर्ष को पसंद करते हैं, और हनुमान बेनीवाल जी भी संघर्ष को ही पसंद करते हैं, और गहलोत साहब भी संघर्ष को ही पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कारण है कि करौली में जो पांचना डैम का मुद्दा काफी समय से चल रहा है, दो पक्षों में वहाँ पे बट चुके हैं। एक पक्ष वो है जो धरना स्थल पर बैठे, जिनकी जमीनें गई हैं, गांव स्थापित हुए हैं, वो गुर्जर पक्ष है। एक दूसरा पक्ष है जो मीणा पक्ष है। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। क्या कारण है कि अभी तक सचिन पायलट जी उनके साथ नहीं जुड़ पाए हैं, विपक्ष नेता होने के कारण भी? देखो, अभी पायलट साहब का स्टेटमेंट आपने सुना, हम्म, उन्होंने सारा क्लियर कर दिया। हम्म, अब वो तो उनका स्टैंड था ही, लेकिन मैं पर्सनली बता देता हूँ इस मैटर पे। हम्म, 5 बांध बना तो उसमें अकेले गुजरों की जमीन नहीं गई, उसमें अन्य लोगों की भी गई। हाँ, मानता हूँ कि गुजरों की ज़्यादा गई, है ना। और पानी का हक सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र का नहीं होता। जब वो वहाँ तुम्हें समस्या का समाधान करना है, तो समस्याओं के समाधान पर लड़ो, ना कि जातियों पे। लड़ाई गुजर मीणाओं की नहीं है, लड़ाई पानी की है। तो जो ईसीआरपी जो भी है ना, जो ईआरसीपी जो योजना है, उसका है ना, चम्बल से काली तीर से लिफ्ट द्वारा पानी को बांधना में लाओ, पांचने बांध में, और वहां से तुम्हें ना फिर नहर बना करके जो गुजरों का क्षेत्र है वहाँ मंगाओ उस पानी को, और आगे जो क्षेत्र है जिसमें मांगे उस पानी को वहां पहुंचाओ। पानी पे लड़ो ना, जातियों में लड़ने से क्या। यही पायलट साहब का मैसेज था अभी। पायलट साहब का आज मैसेज है कि पिछली बार भी उनकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय क्यों नहीं वो इस समस्या को सुलझा पाए? देखो, ये फेलियर कहीं ना कहीं रहता है, या तो यहाँ के, देखो मैं मानता हूँ पायलट साहब है ना हर जगह के नेता है,
सारे मेट्रो को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ के नीचे के जो कार्यकर्ता है ना, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें अपनी सरकार में अब ये काम करा लेने चाहिए, तब ये लोग कहाँ मर जाते हैं। जो आज लड़ रहे हैं, जातियों के ऊपर लड़ रहे हैं, गुजर मीणाओं के ऊपर लड़ रहे हैं, तब वो मर जाते हैं। जब पायलट साहब की या कांग्रेस की सरकार होती है, तब वो इस चीज को, स्थानीय जो लोग हैं आज जो बढ़ वही चढ़ तो मैं करके आपसे हिस्सा दिखा पूछना रहे चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा 2008 से चलता आ रहा है पासना डैम का। हैं। क्या कारण है कि लगभग 35 दिन हो चुके हैं वहाँ किसानों को या स्थानीय ग्रामीणों को धरना देते हुए, इस समय ही क्यों इस विवाद में तूल पड़े? देखो, ये बना रखा है कुछ ओछी मानसिकता के जो राजनीतिक है ना, वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। गुजरों को मीणाओं से लड़ाना, मीणाओं को गुजरों से लड़ाना, सोशल मीडिया पर भद्र टिप्पणी करना, ये किसी संजीदा समाज की भाषा नहीं होनी चाहिए। मर्यादित भाषा, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, विकसित भारत के इंसान हैं, और धीरे धीरे हम लोगों को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर या किसी जाति विशेष के ऊपर ज़्यादा प्रहार करते हो। मेरा तो एक ही कहना है इस समस्या के अंदर है ना, कि देखो अगर पानी की समस्या है, गुजरों ने भी है ना अपनी हट धर्मता गलत पकड़ रखी है। कुछ लोग इधर से भी गलत स्टेटमेंट बाजी करते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला, भाईचारा बिगड़ता है। पर्टिकुलर कोई भी नेता किसी एक कास्ट से नहीं बन सकता, ना तो गुजरों का स्पेशली गुजर बना सकते हैं, ना मीणाओं का स्पेशली मीणा बना सकते। अन्य समाज भी रहती हैं, हम मानते हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर गुजर मीणा बावले ज़्यादा है। तो इन दोनों समाजों को संयम रखने की बहुत ज़रूरत है, ओछे राजनेताओं से बचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये राजनेता तो रोटी सीख के चले जाएंगे, और हम आपस में एक दूसरे जो मेड से मेड टच करके खेती करते हैं ना, उन लोगों को कोई ना कहीं परेशानी आएगी। तो ऐसे स्टेटमेंट ये ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा बेहतर हो। अब आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि 2028 में आप किसको सीएम पद पर देखना पसंद करोगे? देखो, मैं तो सीधा सीधा एक ही है, मैं भले ही गुजर जाति से हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएम कौन बनेगा। जो ज़्यादा रगड़ेगा, जो मेहनत करेगा, वही सीधा सीधा जनता जवाब दे सकती है। एक व्यक्ति इसमें कोई तय नहीं कर जनता सकता। जवाब दे सकती है। मैं आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि आप किसको देखना पसंद करोगे, अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को, या फिर और किसी अन्य नेता को? देखो, मेरे अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अभी भी है ना कुछ मुद्दों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, ना तो इसमें अशोक गहलोत जी तय कर सकते हैं, ना इसमें पायलट साहब तय कर सकते हैं। तय तो उनकी पार्टी का जो आला कमान है वही करेगी। और हम तो सिर्फ ओपिनियन ही है कि कांग्रेस पार्टी अगर राजस्थान के अंदर बढ़िया काम करती है तो कांग्रेस का दौरा हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की 2-2.5 साल की जो सरकार है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है, और इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस बेहतर करती है, लोगों के लिए सोचती है, लेकिन हाँ, उस हद तक तो कोई पार्टी आज तक सोची नहीं जो सोचना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, हम मौजूद थे आज सकरगट्टा गांव में। अब यहाँ कुछ देर पहले सचिन पायलट जी आए थे, उन्होंने यहाँ मंच से उद्बोधन किया था। यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करी थी, उसी के संदर्भ में हमने यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करी कि क्या कुछ वो कहकर गए हैं। और इसी प्रकार की मैं आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।